आप जानते हैं किसी भी देश की असली पहचान क्या होती है? सिर्फ जमीन या लोगों से नहीं, बल्कि उसके उसूलों से। और भारत के लिए ये सारे उसूल एक बहुत ही खास किताब में लिखे हैं, हमारा संविधान। तो चलिए आज इसी किताब के पन्नों को पलटते हैं और समझते हैं कि हमारे देश की आत्मा की कहानी क्या है। तो ये सवाल मन में आता है ना, कि किसी देश की आत्मा आखिर होती क्या है? क्या ये बस एक एहसास है, या फिर ये उन सपनों और उसूलों का नाम है जो हम सबको एक साथ जोड़कर रखते हैं? और जानते हैं, यही वो सवाल है जो एक बहुत ही दिलचस्प सफर की शुरुआत करने वाला है। तो हमारी कहानी शुरू होती है एक क्लासरूम से। सोचें, गणतंत्र दिवस का दिन है, माहौल में एक अलग ही जोश है, और बस यहीं पर एक छोटा सा सवाल उठता है। और ये सवाल अनमोल नाम के एक स्टूडेंट को एक ऐसे सफर पर ले जाएगा, सीधा इतिहास के पन्नों में। जैसे ही टीचर क्लास में पूछते हैं कि भाई हमारा संविधान इतना खास क्यों है, अनमोल ना मानो एक सपने में खो जाता है, और आंखें खुलती हैं तो वो कहाँ है? सीधा इतिहास के उस पल में जहां भारत की किस्मत लिखी जा रही थी। बिल्कुल, भारत की संविधान सभा के बीचों बीच। तो सोचिए, अनमोल अब सीधा उस जमाने में पहुंच गया है जहां एक नए आजाद भारत की नींव रखी जा रही थी। एक लोकतांत्रिक गणराज्य के जन्म को वो अपनी आंखों से देख रहा है। ये एक मौका है उस सोच को, उस विजन को समझने का जिसने आज के भारत को बनाया है। अब जरा इन तारीखों और आंकड़ों पर नजर डालिए। ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये एक बहुत बड़े संकल्प की कहानी कहते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अगुवाई में 299 सदस्य, और कितना वक्त लगा? 2 साल 11 महीने और 18 दिन। सोचिए कितनी बहसें हुई होंगी, कितना सोचा विचारा गया होगा। जुलाई 1946 से शुरू हुआ ये सफर 26 जनवरी 1950 को जाकर पूरा हुआ। और इस पूरे महान काम के पीछे जो सबसे बड़ा दिमाग था वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। उनका विजन बिल्कुल साफ था, एक ऐसा भारत बनाना जो सॉवरेन हो, मतलब अपने फैसले खुद ले, सोशलिस्ट हो जहां समाज में सबका भला हो, सेक्युलर हो यानी सरकार का कोई धर्म नहीं होगा और सब धर्म बराबर होंगे, और एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक जहां सरकार को हम जैसे लोग ही चुनेंगे। संविधान की जो प्रस्तावना है ना, जिसे हम प्रीएम्बल कहते हैं, वो असल में इसकी आत्मा है, और इसमें कुछ वादे किए गए हैं। हर नागरिक के लिए न्याय, अपनी बात कहने की आज़ादी, बराबरी का हक, और सबसे जरूरी भाईचारा। ये सिर्फ खूबसूरत शब्द नहीं हैं, ये हर भारतीय के लिए एक पक्की गारंटी है। चलिए अनमोल के साथ अब सफर में और आगे बढ़ते हैं। अब हम संविधान के उस हिस्से में आ गए हैं जो सीधे सीधे हम सबसे जुड़ा है। यहाँ बात होगी उन 6 सबसे बड़े वादों की जो हर भारतीय को जन्म से ही मिल जाते हैं। जी हाँ, हमारे मौलिक अधिकार। ये हैं वो 6 मौलिक अधिकार, जैसे समता का अधिकार, मतलब कानून के लिए सब बराबर हैं, कोई छोटा बड़ा नहीं। स्वतंत्रता का अधिकार, यानी अपनी बात कहने की, कहीं भी घूमने फिरने की पूरी आज़ादी। ये बस कानूनी बातें नहीं हैं, ये वो साथी हैं जो हमें एक अच्छी सम्मान वाली जिंदगी जीने का हक देते हैं। अब ये सफ़र एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मोड़ पर आ गया है। यहाँ पता चलता है कि संविधान सिर्फ हमें अधिकार ही नहीं देता, बल्कि वो एक बैलेंस भी बनाता है। एक तरफ सरकार की जिम्मेदारियां हैं, तो दूसरी तरफ हम नागरिकों के भी कुछ कर्तव्य हैं। तो ये बैलेंस काम कैसे करता है? देखिए, एक तरफ है नीति निर्देशक तत्व। ये सरकार के लिए एक तरह से गाइड बुक है कि उसे लोगों की भलाई के लिए क्या क्या करना चाहिए। और दूसरी तरफ है मौलिक कर्तव्य, जो 1976 में जोड़े गए। ये हम नागरिकों को याद दिलाते हैं कि हमारी भी कुछ जिम्मेदारियां हैं। और ये कर्तव्य क्या है? जैसे संविधान का सम्मान करना, देश की रक्षा के लिए तैयार रहना, आपस में भाईचारा बढ़ाना और अपने पर्यावरण को बचाना। ये हमें बस एक सीधी सी बात याद दिलाते हैं कि अधिकार और कर्तव्य एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। जब हम अपने कर्तव्य निभाते हैं, तभी हम अपने अधिकारों की रक्षा कर पाते हैं। अब अपने इस सफर के आखिरी में अनमोल को एक बात साफ साफ समझ आ जाती है। उससे पता चलता है कि ये संविधान कितना विशाल और कितना जरूरी है। ये कोई मामूली किताब नहीं, ये तो हमारे देश की धड़कन है, एक जिंदा आत्मा। जरा इस नंबर को देखिए, 299। ये सिर्फ एक गिनती नहीं है, ये उन 299 लोगों की कहानी है जो भारत के कोने कोने से आए थे और जिन्होंने मिलकर हमारे देश का भविष्य लिखा था। ये उनकी मेहनत और दूर की सोच का प्रतीक है। और एक और मजेदार बात,
हमारा भारतीय संविधान दुनिया का सबसे लंबा लिखा हुआ संविधान है। और ये इतना लंबा क्यों है? क्योंकि भारत इतना बड़ा और विविधताओं से भरा देश है। तो इसके बनाने वालों ने ये पक्का किया कि हर किसी के हक का, हर किसी की ज़रूरतों का ध्यान रखा जाए। और ये रहा इस बात का सबूत कि हमारा संविधान एक लिविंग डॉक्यूमेंट है। देखिए, 1950 में इसमें 395 आर्टिकल्स और 8 शेड्यूल्स थे, और आज 470 से ज़्यादा आर्टिकल्स और 12 शेड्यूल्स। ये क्या दिखाता है? यही कि हमारा संविधान वक्त के साथ बदला है, नई ज़रूरतों के हिसाब से खुद को ढाला है। और बस इसी एहसास के साथ अनमोल का सपना टूटता है। वो वापस अपनी क्लास में है, लेकिन अब उसकी आंखों में एक नई चमक है, एक नई समझ है। वो जान गया है कि संविधान सिर्फ कानून की किताब नहीं, ये हमारे देश की सबसे बड़ी और सबसे पवित्र किताब है। तो जब टीचर उससे दोबारा पूछते हैं कि उसने क्या सीखा, तो उसका जवाब इस पूरे सफ़र का निचोड़ है। वो बड़े गर्व से कहता है, ये सिर्फ कानूनों की किताब नहीं है, ये तो भारत की आत्मा की कहानी है। अनमोल की ये जो सीख है, ये हम सबके लिए एक पैगाम है। और ये कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है कि आज हम उस कहानी का, उस आत्मा का सम्मान कैसे करते हैं। सोचिएगा ज़रूर, क्योंकि इसका जवाब हमारे रोज़ के कामों में और एक दूसरे के साथ हमारे बर्ताव में ही छुपा है।